बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर सोशल पर बयान किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ हमला फिलहाल मुखर किया जा रहा है ताकि ईरानी क़यादत और नुमाइंदे मुतफ़िक़ा तजवीज़ पेश कर सकें। सदर ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी में इस वक्त तक तोसी बरकरार रहेगी जब तक ईरान की जानिब से तजवीज़ पेश नहीं की जाती, मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच जाते। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीकी फ़ौज को हदायत दी गई है कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी जाए और दीगर तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर तैयार रहा जाए। उनका मजीद कहना था कि ईरान की हुकूमत अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्का है। आपको बताते चलें, अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ हमला फिलहाल मुकर कर दिया गया है ताकि ईरानी क़यादत और नुमाइंदे मुतफ़िक़ा तजवीज़ पेश कर सकें। सदर ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी में इस वक्त तोसी बरकरार रहेगी जब तक ईरान की जानिब से तजवीज़ पेश नहीं की जाती। याद रहे कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीकी फ़ौज को हदायत दी जाती है कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी जाए और दीगर तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर तैयार रहा जाए। उनका मजीद कहना था कि ईरान की हुकूमत अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्का है। अहम अपडेट है, आपको बताते चले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ हमला फिलहाल मोखर किया है ताकि ईरानी क़यादत और नुमाइंदे मुतफ़िक़ा तजवीज़ पेश कर सके। सदर ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी में इस वक्त तक तोसी बरकरार रहेगी जब तक ईरान की जानिब से तजवीज़ पेश नहीं की जाती और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीकी फौज को हदायत दी कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी जाए और दीगर तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर तैयार रहा जाए। उनका मजीद कहना था कि ईरान की हुकूमत अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्का नहीं। तो इसके बरक्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ईरान जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्सपर्ट जारी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है फ़रीक़ैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। पूरी उम्मीद है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर ने अपने एक पैगाम में कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमसे ईरानी क़यादत की मुतफ़िक़ा तजावीज़ आने तक हमले रोकने का कहा है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक रहे हैं। तो दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी का ऐलान कर खैर मकदम कह दिया। सेक्रेटरी जनरल यूएन ने कहा कि पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की मुकम्मल हमायत करते हैं। उम्मीद है कि मुज़ाकरात जामे और देपा हल की राह हमवार करेंगे। ये कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान सफारतकारी के लिए मौका पैदा हो गया। उन्होंने फ़रीक़ैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तिआल अंगेज़ी से गुरेज की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफ़न दुजारिक के मुताबिक ये कशीदगी में कमी की जानिब एक अहम कदम है और ईरान और अमरीका के दरमियान सफारतकारी और एतमाद साजी के लिए अहम मौका फ्राहम करता है। तो दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर ने तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो इस पेशरफ्त को आगे बढ़ाएं, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना करें और मुज़ाकरात में मुस्बत और तमीरी किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि गुतेरेस पाकिस्तान के किरदार की भी हमायत करते हैं जिसने मुज़ाकरात में सहूलतकारी की है। उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान की ये कोशिशें एक जामे और पायदार हल के लिए हालात साजगार बनाने में मदद देंगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ के मशीर ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी में तोसी करने की कोई अहमियत नहीं है।
अपने बयान में मशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं और इसका जवाब फौजी रद्दअमल के साथ होना चाहिए। ईरान की जानिब से ये भी बयान में कहा गया कि ऐसे वक्त में जारी हुआ जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी का ऐलान किया है। आपको बताते चलें कि ईरान की जानिब से ये अहम बयान एक ऐसे वक्त में दिया गया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी का ऐलान किया है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि ये बयान इस वक्त में जारी किया गया जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग में तोसी का ऐलान किया है। तोसी करने की कोई अहमियत नहीं है। अपने बयान में मशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता, नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं और इसका जवाब फौजी रद्दअमल के साथ होना चाहिए। इसी के साथ साथ ईरान की जानिब से यह भी बयान में कहा गया कि ऐसे वक्त में जारी हुआ है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी का ऐलान किया है। अमरीकी खारजा पॉलिसी की माहर बारबरा सलून ने कहा है कि ईरान मुज़ाकरात पर शर्मिंदगी के बाद ट्रंप मुश्किल सूरत हाल से दोचार हो गए। अमरीकी खारजा पॉलिसी की माहिर बारबरा सलून का कहना है कि ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी से मुतल्लिक अमरीकी सदर का बयान दरअसल शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अमरीका नायब सदर को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार था, तहम ईरान के इसलिए आमादा नहीं हुआ जिसके बायस सूरत हाल पैदा हुई। बारबरा सलून के मुताबिक अब ट्रंप वाज़ेह तौर पर एक मुश्किल और गैर यकीनी कैफियत का सामना कर रहे हैं। बारबरा ने कहा कि यह जंग इब्तिदा से ही ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चली, जबकि ईरान ने अब नरहमस पर अपने कंट्रोल के बायस बढ़तरी हासिल कर ली है। उनका मजीद कहना था कि अमरीका को अपने सख्त मुतालबात से दस्तबरदार होना चाहिए और ईरान को ये बावर करवाने के लिए कोई मुस्बत कदम उठाना चाहिए कि वो वाकई मसले के हल में संजीदा है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी इस बयान से कबल अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि ईरान की जानिब से जवाब ना देने पर अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मुखर हो गया है। ताहम इस हवाले से अमरीकी हुकाम की जानिब से मीडिया नुमाइंदगान को बताया गया है कि जेडी वेंस का दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। तो दूसरी जानिब ईरान ने भी कहा है कि अमरीका से मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वक्त इस्लामाबाद भेजने पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अपने एक बयान में कहा कि जब भी मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे ईरान इसमें शिरकत के बारे में फ़ैसला करेगा। आपको बताते चलें कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अपने बयान में कहा कि जब भी मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे ईरान इसमें शिरकत के बारे में फ़ैसला करेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने कहा है कि ईरान को झूठे वादों पर टरकाया गया, इसे धमकियां दी गई, दिलासे दिए गए, लेकिन हक़ाइक़ पर बात नहीं की गई। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ का कहना था कि ईरान अमरीकी झूठे वादों में फंस चुका है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बयानात और वादे तो नज़र आते हैं लेकिन ठोस हक़ाइक़ नहीं। ईरान का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो पहले भी ऐसे वादों का शिकार हो चुका है। सरगई लावरोफ ने कहा कि इनका मुल्क पाकिस्तान में ईरान और अमरीका की मुमकिन बातचीत की पेशरफ्त पर निगाह रखे हुए है और समझता है कि सूरत हाल 24 घंटे के अंदर 10 बार बदल सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ईरान और अमरीका 2015 जैसा कोई मुआहदा कर लें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। Скорее, вернее, побольше выиграть время для превращения Украины в какую-то значимую военную организацию, которую можно было бы в целях нанесения стратегического поражения России бросить на войну при полнейшей поддержке ее нацистского курса со стороны Европы. Мы, как говорится, научены горьким опытом, ну и вот, кстати, но по-прежнему сохраняем оптимизм. Наверное, без этого диплома. अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमरीका ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी जारी रखेगा
ताकि इसकी माली सलाहियतों को मुनज़्ज़म तौर पर कमज़ोर किया जा सके। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने लिखा कि इस पॉलिसी का मकसद ईरान की आमदन पैदा करने, रकूम की तरसील और माली वसाइल को बैरून मुल्क मुंतकिल करने की सलाहियत को बतदरीज महदूद करना है। उनके मुताबिक जो शख्स या इदारा चाहे कि वो खुफिया तजारत या माली लेन देन के जरिए इन सरगर्मियों में सहूलत फराहम करेगा, वो अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकता है। स्कॉट बेसेंट का मजीद कहना था कि ये पॉलिसी मौजूदा सूरत हाल में अमरीका की तरफ से ईरान पर इक्तसादी दबाव बढ़ाने के सिलसिले में ताज़ा कड़ी करार दी गई है। तो दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इसकी अफवाज जंग के लिए बदस्तूर तैयार है और ईरान के साथ जंगबंदी के दौरान अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जारी बयान और वीडियो में जंगी तैयारों, बहरी जहाज़ों और अमरीकी फ़ौजियों को दिखाया गया। वीडियो में सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेड कॉपर को अमरीकी वज़ीर दफ़ा पैट हेगेस्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए भी देखा जा सकता है। एडमिरल कॉपर ने कहा कि हम दोबारा असलहा से लेस हो रहे हैं, अपनी हुकमत अमली और तरीक़ाकार को बेहतर बना रहे हैं। दुनिया में कोई भी फ़ौज हमारी तरह खुद को हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत नहीं रखती। हम जंगबंदी के दौरान यही काम कर रहे हैं। ख्याल रहे कि ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान कर चुके हैं। We're rearming. We're retooling and we're adjusting our tactics, techniques, and procedures. There's no military in the world that adjusts like we do, and that's exactly what we're doing right now during the ceasefire. अब आपको बताते हैं कि ईरान की मुसल्लह फ़ौज ने कहा कि अगर अमेरिका की जानिब से कोई नया हमला किया गया तो पहले से तयशुदा अहदाफ को फौरी तौर पर निशाना बनाएंगे। ये इंतबाह ईरानी फ़ौज के मरकज़ी कमांडर खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी फ़ौज की क़यादत की जानिब से बार बार धमकियों के बाद सामने आया है। तर्जमान के मुताबिक ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और 100% तैयारी की हालत में है और हर वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारत की गई तो ईरानी फोर्सेस फौरी और भरपूर अंदाज में जवाब देंगे। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि अगर इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारत की गई तो ईरानी फोर्सेस फौरी और भरपूर अंदाज में पहले से मुकर्रर करदा अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ये बयान इस वक्त में सामने आया जब सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के हुकाम की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी कर दी गई है, जबकि ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी बरकरार रखी जाएगी। तो दूसरी जानिब अमरीका के मिसाइल ज़खायर ईरान जंग के बाद शदीद मुतासिर हुए। वाशिंगटन में कायम खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जारी जंग के नतीजे में अमरीकी फ़ौज के मिसाइल ज़खायर में नुमाया कमी वाक़ हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ने अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के आधे इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल कर लिए हैं, जबकि 6 दीगर अहम मिसाइल इकसाम का भी बड़ी मिकदार में इस्तेमाल हुआ है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की तजारती रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत जारी फ़ज़ाई और मिसाइल मुहिम ने अमरीकी असला ज़खायर में नुमाया खिला पैदा कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि पैट्रियट मिसाइल के मजमूई ज़ख़ीरे का 50% ख़त्म हो गया। टॉर्ड इंटरसेप्टर्स भी नस्ब से ज़ायद इस्तेमाल हो चुके हैं। आपको बताते चले कि पेरिस्टियान स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स का 45% से ज़ायद ज़ख़ीरा इस्तेमाल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने अमरीकी दफ़ाई तैयारियों पर सवालात उठा दिए हैं, जबकि मुस्तक़बिल में किसी मुमकिन तनाज़े के लिए असलहे की दस्तयाबी एक अहम चैलेंज बन सकती है।
बुलेटिन का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात हुई। माशी ताउन और सरमायाकारी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम की जानिब गामजन है। 4 साल बाद इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की वापसी बड़ी कामयाबी है। हुकूमत इस्लाहात पर तवज्जो दे रही है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने वज़ीर खजाना को पाक यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम में शिरकत की दावत दी। वज़ीर खजाना 28 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाले बिजनेस फोरम में कलीदी खिताब करेंगे। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि 4 साल बाद इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की वापसी बड़ी कामयाबी है। हुकूमत इस्लाहात पर तवज्जो दे रही है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने वज़ीर खजाना को पाक यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम में शिरकत की दावत दी, जबकि वज़ीर खजाना 28 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाले बिजनेस फोरम में कलीदी खिताब करेंगे। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम की तरफ गामजन है। 4 साल बाद इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की वापसी बड़ी कामयाबी है। हुकूमत इस्लाहात पर तवज्जो दे रही है, तो दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के सफीर ने वज़ीर खजाना को पाक यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम में शिरकत की दावत दी। वज़ीर खजाना 28 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाले बिजनेस फोरम में कलीदी खिताब करेंगे। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि मईशत और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम की जानिब पाकिस्तान गामजन है। 4 साल बाद इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। आपको बताते चलें कि हुकूमत इस्लाहात पर तवज्जो दे रही है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने वज़ीर खजाना को पाक यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम में शिरकत की दावत दे दी है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात हुई। माशी ताउन और सरमायाकारी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात हुई, जबकि मुलाकात में माशी ताउन और सरमायाकारी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम की जानिब गामजन है। 4 साल बाद इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की वापसी बड़ी कामयाबी है। हुकूमत इस्लाहात पर तवज्जो दे रही है, तो दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के सफीर ने वज़ीर खजाना को पाक यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम में शिरकत की दावत दी। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, आगाह कीजिएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात हुई है। मुआशी तावन और सरमायाकारी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम की जानिब गामजन है। 4 साल बाद इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की वापसी बड़ी कामयाबी है। हुकूमत इस्लाहात पर तवज्जो दे रही है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने वज़ीर खजाना को पाक यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम में शिरकत की दावत दी। वज़ीर खजाना 28 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाले बिजनेस फोरम में कलीदी खिताब करेंगे। जी, इस्लामाबाद में होने वाले बिजनेस फोरम में कलीदी किरदार अदा करेंगे। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादलों के अहकामात भी जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वहीद हसन को असिस्टेंट कमिश्नर भलवाल और निमरा अवैस को असिस्टेंट कमिश्नर बेरा तैनात कर दिया गया। सादिया डोगर को असिस्टेंट कमिश्नर सराय आलमगीर और गुलाम मुर्तज़ा को असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर तैनात कर दिया गया, जबकि खलील अहमद को असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल और इकरम मुबीन को असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी तैनात कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब अशर जमील को असिस्टेंट कमिश्नर गुजरावाला सिटी और सिद्रा सत्तार को असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तैनात कर दिया गया, जबकि सना शराफत को असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर और निदा इकबाल को असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना साहिब लगा दिया गया। मोहम्मद इकबाल को असिस्टेंट कमिश्नर चूक सर्विस शहीद और तजीनो जफर को असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार तैनात किया गया। सईदा जैनब हुसैन को असिस्टेंट कमिश्नर कलर सैयदा और शाइस्ता जबीन को असिस्टेंट कमिश्नर चन्योर तैनात कर दिया गया, जबकि शाहिद इकबाल को असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल और फाहिद नूर को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल तैनात कर दिया गया। तो इसी पर जानेंगे जो डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वहीद हसन को असिस्टेंट कमिश्नर बलवाल और निमरा अवैस को असिस्टेंट कमिश्नर बेरा तैनात कर दिया गया है। सादिया डोगर को असिस्टेंट कमिश्नर सराय आलमगीर और गुलाम नबी को असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर तैनात किया गया है।
खलील अहमद को असिस्टेंट कमिश्नर, जो ईसा खेल है, और इकरा मुबीन को असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी तैनात कर दिया गया है। आशिर जमील को असिस्टेंट कमिश्नर गुजरावाला सिटी और सिदरा सितार को असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तैनात कर दिया गया है। मजीद आपको बताता चलूं कि सना शराफत को असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर और निदा इकबाल को असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना साहब जो लगा दिया गया है। मोहम्मद इकबाल को असिस्टेंट कमिश्नर चौक सरवर शहीद और तजीम जफर जो है उनको असिस्टेंट कमिश्नर कलरकार तैनात किया गया है। सईदा जैनब हुसैन को असिस्टेंट कमिश्नर कलर सईदा है और शाइस्ता जबीन को असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट जो है तैनात कर दिया गया है। शाहिद इकबाल को असिस्टेंट कमिश्नर मलकुवाल और फाहद नूर को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल तैनात कर दिया गया है। मिंता अजहर को असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया, जिशान जो शरीफ हैं उनको असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर तैनात किया गया है। असलान सिकंदर को असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल और मोहम्मद साकिब को असिस्टेंट कमिश्नर कसूर जो है वो जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। जी, असलान सिकंदर को असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल और मोहम्मद साकिब को असिस्टेंट कमिश्नर कसूर में जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जनरल मेजर वसीम खान ने अहदे से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया कि वसीम खान आईसीसी जीएम के ओहदे पर 4 बरस जिम्मेदारियां निभाने के बाद दस्तबरदार हो जाएंगे, जबकि वसीम खान जून में अपनी जिम्मेदारियों से अलग होंगे। आपको बताएं कि मैनेजर वसीम खान ने 2022 में जीफ आल्डराइज के सीईओ बनने के बाद ये ओहदा संभाला था। इससे कबल मैनेजर 3 बरस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रहे। पीसीबी में खिदमात अंजाम देने के बाद मैनेजर वसीम खान आईसीसी से मुंसलिक हुए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि आईसीसी में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान कई सीनियर अफसरान अपने ओहदों से अलग हो चुके हैं। जे शाह के दौर में ज़्यादातर नए आईसीसी ऑफिशल्स ने अपनी जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। तो इसके बरक्स सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 2 डाकू हलाक जबकि इनका एक साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक लाहौर के इलाके चूंग में मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया गया, जिस पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 मुलजिमान मौका पर मारे गए, जबकि एक फरार हो गया। हलाक होने वाले मुलजिमान काहना और दीगर इलाकों में वारदातों में मतलूब थे। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। आपको बताते चलें कि पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश भी जारी शुरू कर दी है, जबकि जवाबी फायरिंग में 2 मुलजिमान मौका पर मारे गए, जबकि एक फरार भी हो गया। हलाक होने वाले मुलजिमान काहना और दीगर इलाकों में वारदातों में मतलूब थे। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की क़यादत में 30 रुकनी वफ़द से मुलाकात की। वफ़द ने मार्केटों की सिक्योरिटी, ट्रैफिक और पुलिस से मुतल्लिक़ मसाइल से आगाह किया। ताजिर बरादरी और महकमा पुलिस के दौरान राबत और बेहतर कोऑर्डिनेशन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने जराइम की रोकथाम में लाहौर पुलिस के किरदार को सराहा। ताजरों के वफ़द को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाते हुए सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने एसएसपी ऑपरेशंस को ताजिर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी और कहा कि डिवीजनल एसपीज़ और ताजरों के दरमियान बाकायदगी से मीटिंग्स मुनक्किद करवाई जाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुकर्रर करदा कारोबारी औकात कार पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इंतजामिया अहम मार्केटों में सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी को यकीनी बनाए। तो अब आपको बताते हैं कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार मोइन अख्तर की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। टीवी ड्रामे हो या फिर सिल्वर स्क्रीन, मोइन अख्तर ने हर जगह अपनी सलाहियत का जोहर दिखाया। ड्रामा सीरियल रोज़ी में वो अपने फ़न की बुलंदियों पर नजर आए। इनके मशहूर ड्रामों में आंगन टेरा, इंतज़ार फरमाइए, हाफ प्लेट और ई ट्रेन जैसे बेमिसाल ड्रामे आज भी मुद्दाओं के जहनों में ताज़ा है। स्टेज शोज़ की बात की जाए तो मोइन अख्तर का ढंका ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी बचा। बुढ़ा घर पर, यसर ईद, नौसर ईद और बकरा किस्तों पर आपके यादगार स्टेज शोज़ हैं।
मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को अपने करोड़ों मद्दाहों को सोगवार छोड़कर जहां फानी से कूच कर गए, मगर इनके निभाए गए किरदार आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। बता दी काय की तफसील अगुआ में कौन आदमी है ये कौन है ये सफेद बालों वाला कौन है तू? अगुआ की क्या तफसील होती है? नहीं हुआ क्या था? ऑफिस में 4 आदमी ना गए। कहा? ऑफिस OPP ये कौन? मैंने सिर्फ पीछे इतना पूछा, मैंने कहा की हाल है तारिक साहब? बस यार अल्लाह दा शुक्र है, तू सुना की हाल ने तेरे? कहने लगे जिंदगी के नेहा खानों में जब पग डंडियों पे उड़ते हुए परिंदे जब परवास करते हैं तो सूरज की किरणें एक ऐसी जगह चली जाती हैं जहां इंसान अपने इदराक से दूर होता हुआ शफक के उस पार चला जाता है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे स्क्रिप्ट याद करना ना, छड़ बैठ यार, मैं तुम्हें बताना ये जो सूट पहना हुआ है जिंदगी में ऐसी कटिंग्स जो होती है इंसान के खुशनुमा होने की दलील होती है और चलता चला जाता। मोइन अख्तर के निभाए गए किरदार आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।